और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, कई जगहों पर AQI खतरनाक स्तर में पहुंच चुका है। अशोक विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर PM 2.5 का लेवल 1450 के पार है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 522 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ITI शाहदरा में AQI 644 दर्ज किया गया है। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली की जो हालत है वो कितनी खराब हो चुकी है, दिल्ली की जो आबो हवा है वो कितनी जहरीली हो चुकी है, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि दिल्ली के बाद के जो प्रदूषण का स्तर होगा वो दिवाली के बाद काफी खराब हो जाएगा। और दिल्ली में इसी तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिवाली के बाद जो हालात बने हैं वो वाकई में चिंताजनक है। इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा था वो भी चिंता का एक बड़ा कारण था कि आखिरकार किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन अब एक बार फिर से ये चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दिवाली से पहले AQI जिस तरीके से बढ़ना शुरू होता है वो दिवाली के बाद काफ़ी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। आतिशबाजी जमकर होती है, तो ऐसे में प्रदूषण भी जमकर बढ़ता है। दिल्ली में प्रदूषण पर गोपाल राय ने भी बयान दिया है। प्रदूषण से लड़ाई में लोगों का सहयोग काफी जरूरी है। हम 24 घंटे प्रदूषण से लड़ रहे हैं। गोपाल राय ने कहा, हमने छिड़काव के लिए 200 गाड़ियां उतारी हैं। ये गाड़ियां लगातार 21 घंटे चलेंगी। तो देखिए पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ ये भी अपील की गई है कि इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लोगों का यानी कि जनता का सहयोग काफी जरूरी है। लगातार ये बात जो है हम भी कह रहे हैं कि जनता का सहयोग इसमें काफी जरूरी है। जनता को जागरूक होना होगा अगर इस प्रदूषण पर लगाम लगानी है, क्योंकि जनता के सहयोग से ही इस प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। अब छिड़काव के लिए 200 गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है, जो कि पेड़ों पर सड़कों पर छिड़काव करती नजर आ रही है। पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है, जिससे हालात थोड़े से बेहतर हो जाए और ये जहरीली हवा का स्तर जो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये करने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। लगातार मीटिंगें भी देखी गई हैं, जहां पर कई कमेटियों का गठन किया गया, कई ग्रुप्स बनाए गए जो कि जमीनी स्तर पर लगातार जो है वो देखने में जुटे हुए थे कि आखिरकार जो नियम ग्रैप 1 ग्रैप 2 के लगाए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वो वाकई में दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए चिंता की बात है। अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली में दिवाली के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी और वही तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि पहले ही जो है आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया था कि दिल्ली में ना तो पटाखों की बिक्री होगी, ना पटाखे जो हैं वो फोड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी अगर कोई भी ऐसा करता है तो। लेकिन बावजूद इसके जमकर दिल्ली में आतिशबाजी दिवाली के वक्त हुई है और उसके बाद जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है वो देखिए। 25 अक्टूबर को AQI 270 था, 26 अक्टूबर को 285, 27 अक्टूबर को 356 और उसके बाद 28 अक्टूबर को 304 पहुंच गया। तो देखिए 28 अक्टूबर को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन सबसे अधिक जो AQI दर्ज किया गया था दिल्ली में वो 27 अक्टूबर को दर्ज किया गया था, यानी कि 356। और अब दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर AQI जो है कुछ इलाकों में 500 को भी पार कर चुका है। 500 AQI जब पार कर जाता है तो ये काफी गंभीर श्रेणी हो जाती है और ऐसे में जो हवा होती है उसकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो देखिए 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को हवा की रफ्तार थोड़ी तेज थी, जिसके चलते थोड़ी राहत मिली थी। और मौसम का बहुत फर्क पड़ता है इस प्रदूषण पर, क्योंकि जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे प्रदूषण कम होता है। हवा की रफ्तार अगर धीमी है तो ऐसे में पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, AQI जो है वो और भी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली
जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता।